मिफ्ता साहब, 25 अरब डॉलर के करीब सालाना अब आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने कंटेन कर लिया है, इसके बावजूद हमें वही 20 से 25 अरब डॉलर सालाना अगले 2-3 साल में चाहिए। और ना हम एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर सालाना बढ़ा पाएंगे, और ना हम इस करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए IMF की जान से हमारा छुटकारा छूटेगा। कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाए, कुछ पाकिस्तान में FDI आए? कौन सा ऐसा तरीका होगा? सर, पहले तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको मजीद गड़ा नहीं खोदना चाहिए। तो अब जाके मजीद हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोन ले रहे हैं, जैसे कि हम ML1 की बात कर रहे थे, या हम थाईकोट से तो रायकोट की बात कर रहे हैं। ये 2 बिलियन का रोड है। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि हमको इतनी अशद जरूरत है कि हम $2 बिलियन रोड पे खर्च कर दें कर्ज लेकर डॉलर में, या $3 बिलियन खर्च कर दें हम, सॉरी 6 बिलियन 7 बिलियन का लोन ट्रेन में ले लें, या ये PSDP के अंदर $3 बिलियन की फॉरेन फंडिंग है। ये इसकी इतनी अशद जरूरत नहीं है कि हम अभी इस वक्त ये काम करें। इसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो फिर आपका ट्रेड डेफिसिट का और करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला रहा है। उसके लिए हल एक्सपोर्ट, आपने जो निशानदेही करी, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको फंडामेंटली जो है वो पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कंट्री करना पड़ेगा, एज अपोज टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हम सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो पोर्ट से लेते हैं। 60%, तकरीबन 60 से थोड़ा सा कम फीसद टैक्सेस हमारे पोर्ट से आते हैं। तो हमको थोड़ा सा टैक्स नेट को वाइडन करना पड़ेगा। जब आप टैक्स नेट को वाइडन करेंगे तो फिर आप ट्रेड के ऊपर टैक्स कम करेंगे, आपको प्रोटेक्शन कम होगा, तो पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगी। साथ साथ आपको पाकिस्तानी कंपनियां वो जो पाकिस्तान ही को बेच रही हैं उनके ऊपर आपको थोड़ी सी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा कि यार अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको उसका फायदा देंगे, अगर लोकल बेचेंगे तो नुकसान करेंगे। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सस्ती करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में खित्ते से सबसे ज्यादा महंगी गैस हो, पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल बिजली हो, और पाकिस्तान में पानी के मसले हों, पूरी कराची की इंडस्ट्री को पानी खरीदना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर का आपको पता है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैज स्प्रंग अप फ्रॉम द 1990s, जब आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ गया और बांग्लादेश आगे बढ़ गया। आज आपके पास कोई भी यूरोपियन या अमेरिकन बायर या फार ईस्टर्न बायर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो जब वो पाकिस्तान 3 दिन के लिए नहीं आने के लिए तैयार है तो वो इन्वेस्ट तो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करना पड़ेगा। हम बात करते हैं आप ठीक हो गया, लेकिन नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। आपको बेसिक सिविक अम्यूनिटीज देनी पड़ेंगी, बिजली, पानी, गैस। आपके इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, सारी चीजें तैयार हैं, आप उसमें बिजली, पानी, गैस नहीं देते। कराची के अंदर अगर आप लैंड लेने जाएं कोरंगी में, तो इंडस्ट्रियल लैंड 70 करोड़ रुपए का है। अब 70 करोड़ रुपए का कोई लैंड ले लेगा तो उसके बाद इंडस्ट्री क्या लगाएगा? अब लाहौर के अंदर भी इतना महंगा हो गया लैंड, इतना तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि 5-10 करोड़ रुपए एकड़ है। तो हमको थोड़ा सा, इतना बड़ा पाकिस्तान है, लैंड तो इंडस्ट्री का हमको फ्री में देना चाहिए कि यार आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम आपको फ्री में लैंड देंगे। लेकिन हम एक अजीब सी रुत पे चले हुए हैं कि जहाँ पे, मैं सच बता रहा हूँ कि हमारे पास उस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुल्क को आगे लेके जाना है। वी आर जस्ट हैप्पी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग विदाउट थिंकिंग थ्रू कि हम कर क्या रहे हैं।